भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ है पीएम नरेंद्र मोदी, तो वहीं दूसरी तरफ है संघ प्रमुख मोहन भागवत। दोनों के बीच मतभेद की वजह है एक नाम, जिसे संघ प्रमुख भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी इस नाम के लिए राजी नहीं हो रही है। तो कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या 30 मार्च को नागपुर में मोहन भागवत और पीएम मोदी के बीच होने वाली मुलाकात से इस गुत्थी को सुलझाने में मदद मिलेगी, या फिर ये सियासी ड्रामा अभी और लंबा चलेगा? और आखिर वो शख्स कौन है जिसे लेकर संघ और मोदी शाह आमने सामने हैं, जानेंगे इस वीडियो में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में खत्म हो चुका है, लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव थे, इसलिए उन्हें 6 महीने का विस्तार दिया गया था। लेकिन अब समय आ चुका है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नए चेहरे के चुनाव का, और फिलहाल ये चुनाव इतना आसान नहीं है। संघ चाहता है कि भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी विचारधारा का ध्वजवाहक हो, जबकि मोदी शाह की जोड़ी ये चाहती है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाला होना चाहिए, जैसे कि जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव के समय जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब बड़ी हो चुकी है, अब उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब ये बयान उन्होंने खुद से दिया था या फिर उनसे ये बयान दिलवाया गया था, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन इस बयान से ये स्पष्ट हो गया था कि भाजपा और आरएसएस के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। हालांकि संघ ने जेपी नड्डा के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, और ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को संघ निर्देश देता है, लेकिन इस निर्देश को संघ की भाषा में सलाह कहा जाता है। तो संघ बहुत ही सभ्य तरीके से अपना काम करती है। फिलहाल भाजपा और संघ के बीच जंग चल रही है, और इस जंग का मुख्य किरदार है संजय जोशी। संजय जोशी आरएसएस के पसंदीदा हैं, जबकि मोदी शाह के लिए ये पुराने सरदर्द हैं। चर्चा है कि संघ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संजय जोशी का नाम सामने रखकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, और अब वो अपने रुख से पीछे हटने वाली नहीं है। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए मोदी शाह ने शिवराज सिंह चौहान जैसे नाम भी सुझाए थे, लेकिन संघ ने स्पष्ट कर दिया है, या तो संजय जोशी या फिर बात खत्म। अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही थी कि 30 मार्च के दिन पीएम मोदी नागपुर में रहेंगे, और इसी दौरान वो संघ प्रमुख मोहन भागवत से चर्चा कर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन ताजा खबरों ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का बैक टू बैक कार्यक्रम है, इस वजह से वो बगैर मुलाकात किए नागपुर से दिल्ली वापस आ जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि बेंगलुरु की बैठक में संघ और जेपी नड्डा के बीच सारी बातें क्लियर हो चुकी है। संघ ने संजय जोशी पर अपनी मुहर लगा दी है और बाकी सभी नामों को खारिज कर दिया है, और इस वजह से मोदी शाह की जोड़ी में हड़कंप मचा हुआ है। क्या नागपुर में पीएम मोदी और मोहन भागवत का मुलाकात न होना इनके बीच बढ़ती दूरी का संकेत है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी की एक और वजह भी है। भाजपा के संविधान में नियम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तब तक नहीं हो सकता जब तक 50% से ज्यादा राज्य इकाइयों में संगठनात्मक चुनाव ना हो। अभी तक सिर्फ 12 राज्यों में ही यह प्रक्रिया पूरी हुई है। पार्टी का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में व्यस्तता के कारण राज्यों के चुनाव नहीं हो पाए हैं। हालांकि यहाँ पर आलोचकों का कहना है कि देरी जानबूझकर की जा रही है ताकि मोदी शाह अपनी पसंद थोप सके। अब इस विवाद के मुख्य किरदार संजय जोशी पर भी बात कर लेते हैं। आखिर ये संजय जोशी कौन है जो मोदी शाह के लिए पुराने सिर दर्द हैं, लेकिन संघ की पसंद है? संजय जोशी का जन्म नागपुर में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है। हालांकि उन्होंने नौकरी का रास्ता छोड़कर संघ का प्रचारक बनने का रास्ता चुना। 1988 में भाजपा को मजबूत करने के लिए संघ ने उन्हें गुजरात भेजा, और वहां पर रहकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अच्छा कार्य किया। इस वजह से वो संघ के पसंदीदा व्यक्ति हैं। उस समय नरेंद्र मोदी के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। 1995 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सत्ता में आई, तो जोशी और मोदी को इसका श्रेय मिला था। लेकिन 2001 और 2005 वो समय था जब संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बने। उनकी ताकत लगातार बढ़ने लगी, और जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी, नरेंद्र मोदी के साथ उनके मतभेद भी गहरे होते जा रहे थे। 2005 में संजय जोशी कथित अश्लील सीडी के विवाद में फंस गए, और इस वजह से उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। हालांकि बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि सीडी फर्जी है, लेकिन तब तक संजय जोशी को नुकसान हो चुका था। आज भी जोशी भाजपा कार्यकर्ताओं और संघ के कार्यकर्ताओं के बीच संजय भाई के नाम से मशहूर हैं। उनकी सादगी और संगठनात्मक कुशलता उन्हें खास बनाती है। इसके अलावा भी कुछ नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है, जैसे विनोद तावड़े, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र यादव, निर्मला सीतारमण। अब खैर देखते हैं इस जंग में भाजपा जीतती है या फिर संघ जीतता है। अगर संघ संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में कामयाब हुआ तो ये मोदी शाह की जोड़ी के लिए एक धक्का साबित होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मोदी और शाह अपने चाल में कामयाब हुए तो संघ के असर पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि 30 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच मुलाकात हो ना हो, लेकिन काफी हद तक ये साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने वाला है।
तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर संघ का सिक्का चलेगा या फिर मोदी साहब अपने दाव पेच में सफल साबित होंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप ये भी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी किसे बनना चाहिए। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे वयम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।